बहादुर खनाल नेपाल से। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इस वाक्य को रहस्यात्मक ढंग से समझाने का कष्ट करें बाबा। प्रत्येक वाक्य की दो तलों से व्याख्या हो सकती है। पहला तल जो सभी समझ जाएंगे वह बुद्धि का तल है। दूसरा तल जो कुछ लोग समझेंगे, सिर्फ वही जो उस तल पर गए हुए हैं, वो है अस्तित्व का तल। तो आइए इन दोनों तलों का हम विस्तार करते हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। हमारी हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसके पास जोर है, बल है, ताकत है, सत्ता है, संस्थाएं हैं, संसाधन है, भैंस फिर चाहे किसी की हो, होती तो उसी की है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। मालिक चाहे दूसरा भी क्यों ना हो, लेकिन लाठी जिसकी है, मालिक तो वही होता है। बुद्धि के तल से इसका ये अर्थ है। आध्यात्मिक तल पर इसका अर्थ बड़ा प्यारा है। और मैं सदा ही कहता हूं, आध्यात्मिक तल के जो अर्थ होते हैं वो तुम्हारी बुद्धि की सीमाओं में आते नहीं। तुम्हारी बुद्धि की सीमाएं उससे बहुत छोटे हैं। उनका दायरा बड़ा संकीर्ण है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। निश्चित ही आप सुनने वाले या जिन्होंने ये दोहा पढ़ा होगा, उसका यही मतलब निकालते होंगे कि जिसके पास ताकत है, जो समर्थ है, उसको दोष नहीं लगता, फिर वह चाहे अपराधी ही क्यों ना हो। वह दोषी साबित होता नहीं। क्योंकि दोष सिद्ध करने वाले सब उसके अपने हैं, और अपनों को कोई दोषी ठहराता नहीं। इतना ईमानदार तो कभी कोई कोई हुआ करता है। इसके दूसरे तल पे चले, थोड़ी सी डुबकी मार लें। मेरे संग संग चलेंगे आप भी। इसे ऐसा समझें जैसे कोई जज सजा सुनाता है। क्या उसको सजा सुनाने का दोष लगता है? अगर कोई जज किसी मुजरम को सजा सुनाता है
तो क्या उसको सजा सुनाने का दोष लगता है? बस इसका अर्थ यही समझ लेना। विस्तार में आगे करता हूं, क्योंकि वह समर्थ होता है, उसको जजमेंट का अधिकार है, और परमात्मा तो परम न्यायकारी है, वह तो रिश्वत भी नहीं खाता। यहाँ के जज तो रिश्वत खा सकते हैं, वह परम न्यायकारी रिश्वत नहीं खाता। समर्थ को नहीं दोष को सही। जैसे यहाँ के जज को दोष नहीं लगता, वो चाहे किसी को फांसी की सजा ही क्यों ना सुना के आया हो। तुम्हारा अनुवाद गलत है, तुम्हारी व्याख्या गलत है, तुम्हारे अर्थ गलत हैं, तुमने अर्थों को अनर्थ में बदल दिया। सांसारिक रूप से जो इसका अर्थ है मैंने समझा दिया, जिसकी लाठी उसे का भैंस। लेकिन पारमार्थिक रूप से जिसकी लाठी उसकी भैंस तो हो जाएगी संसार में। अंत तो गत्वा, निपटारा होगा उसकी कचहरी में जाकर। कर्मी आपो अपनी के निर्णय के दूर। वक्त आने पर जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वह जो समर्थ था वो उसने किसी की भैंस छीन ली तो उसका निपटारा करेगा वो हो दरबार, जिस दरबार में अंततः सबकी हाजिरी लगती है। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाच्य धर्म हदूर। आपकी अच्छाई आपकी बुराई संसार में आप कर लो, आप कर सकते हो। जिसके हाथ में लाठी है उसके हाथ की में भैंस है। यह संसार की व्याख्या है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए है। यहां आप छीन लोगे किसी से क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य है और आपको कोई दोष भी नहीं। तो किसी गरीब का हक तुम छीन लोगे। चाहे वो सत्ता आपकी खुद की ना हो, वो सामर्थ्य आपकी खुद की ना हो, लोगों ने आपको सामर्थ्य दिया हो। अब देखिए यहाँ दो प्रकार की सामर्थ्य होती है। एक सांसारिक सामर्थ्य होती है जिसे लोकतंत्र में वोट डालकर लोग जिताते हैं किसी व्यक्ति को, वह जीतने वाले की सामर्थ्य नहीं होती। वह आप सबने अपना अपना बल उस व्यक्ति को दे दिया, दूसरे का बल है आपके हाथों में। लेकिन आप भ्रम में आ जाते हो कि यह बल मेरा है, वहीं गच्चा खा जाते हो। लेकिन बाबा कहते हैं कि चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाच्य धर्म हदूर। कर्मी आपो अपनी के निर्णय का दूर। यहाँ का जीवन थोड़े से वक्त का जीवन है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा
ज्यों तारा प्रभात। तो आखिर उस दरगाह में भी जाओगे, वहां होगा असली न्याय। यहाँ छल से, बल से, राजनीतिक गोटियां बिछा के आपने कुछ पाप किया या पुण्य किया, उसका निपटारा सही मायने में जाकर जिस तल पर हो जाता है उसे कहते हैं समर्थ। गोस्वामी तुलसीदास उस तल पर गए हुए व्यक्ति को सामर्थ्यवान कहते हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वहां जाकर व्यक्ति जजमेंट लेने के काबिल हो जाता है। संसार में आपकी ताकत से सामर्थ्यवान व्यक्ति जजमेंट लेने के योग्य नहीं होता, यद्यपि वो जजमेंट लेता है। बात थोड़ी गहरी है, समझने की चेष्टा करें। यद्यपि शक्ति आपकी, भूल से वो समझ बैठा कि यह शक्ति मेरी है, बस इसलिए समझदारों ने कहा कि तप से राज मिलता है और राज से नरक। कोई भी व्यक्ति शक्ति को देखकर गर्वान्वित हो ही जाएगा, और जो गौरवान्वित हो गया, गर्वान्वित हो गया, वह भ्रमित भी हो जाएगा कि यह शक्ति मेरी है। फिर वो पाप करेगा। वह परिधि पर हुए पाप हैं। वो समझेगा शक्ति मेरी और शक्ति उसकी होगी नहीं। अब आइए हम थोड़ा नीचे उतर जाएं, उस तल पर चलें जहां व्यक्ति वास्तव में समर्थ हो जाता है। मुझे 10 दिन पहले एक व्यक्ति कहने लगे कि मेरा बुरा करके दिखाओ। अब ऐसे लोग, हमारे पंजाबी में कहावत है, आ भला दोपहरा कट जा। हिंदी में कहावत है, आ बैल मुझे मार। मैंने उसे कहा, पुत्र ऐसा मत कहो। मैं किसी को यहां दंड देने के लिए नहीं आया। मैं यहां तंत्र की व्यवस्था करने आया। दंड तो वही देगा परवरदिगार, न्यायाधीश, जो वास्तव में न्यायकारी है। और अगर तुम कहते हो कि मेरा बुरा करके दिखाओ, तो फिर मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा कि तुम कंस की तरह पाप करके दिखाओ। आपका पाप आपको दंड देने में आपको समर्थ बना देगा। आप दंड के पात्र हो जाएंगे। तो फिर पाप करो कंस की तरह, नवजात शिशु को दीवार से पटका के मारो, उसके प्राण ले लो। जो अभी 2-4 घंटे भी नहीं जिया, उसका जीवन बिना किसी दोष के छीन लो, दंड भी मिल जाएगा, बुरा भी हो जाएगा। फिर पाप करो शिशुपाल की तरह। कितनी शक्ति, सहन शक्ति रही होगी कृष्ण के भीतर, जो 100 गालियां माफ कर गया और 100 के बाद एक भी माफ नहीं कर सका, क्योंकि 100 में
वह दंड का अधिकारी हो गया था। तो उसने मुझे कहा कि मेरा बुरा करके दिखाओ, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बहुत से लोग मेरी बातों पर कमेंट कर कर उन बेचारे निरपराधों का वक्त निगल जाते हैं, हड़प जाते हैं, जो सच में मोह मुक्षु हैं, जिनके भीतर सच में प्यास जगी है सत्य को पाने की। वो कहते हैं बस उत्तर दो, शांति से उन्हें कोई मतलब नहीं, प्रेम से उन्हें कोई मतलब नहीं। अनुत्तरित प्रश्नों का उन्हें उत्तर चाहिए, और उनके प्रश्न बालकों के प्रश्न। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, मेरा खिलौना क्यों तोड़ दिया। ऐसे प्रश्नों का जवाब मांगने वाले व्यक्तियों को मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि देखो, मैं किसी के पास पीले चावल नहीं भेजता। अगर कभी भेजे हों तो बता दो। मैं किसी को ये नहीं कहता मेरी बातें सुने। सुनते भी आप अपनी मर्जी से हो, गुनते भी आप अपनी मर्जी से हो, दीक्षा के लिए आवेदन भी आप खुद अपनी मर्जी से करते हो। और ऐसा नहीं कि प्रथम बार में ही सभी बुला लिए जाते हैं। बहुत लोग 5 वर्षों से इस इंतजार में हैं कि हमें दीक्षा मिलेगी, और दीक्षा मिलते ही तुम्हारा भीतर का भेड़िया, जो मेमने का खाल ओढ़े बैठा था, वह प्रकट हो जाता है। फिर उसका क्या फायदा। आपने उन बेचारों का समय खराब किया जो बेचारे सच में प्यासे थे। उनकी मुमुक्षाओं का हल हो जाता, उनके सत्य के प्रश्नों का हल हो जाता, तो भीतर छुपे हुए तुम्हारे भेड़िए के कारण उन लोगों का वक्त जाया होगा। ये अपराध है। मैंने ऐसा कुछ तुमसे विशेषतया नहीं कहा। तुम अगर इसको व्यक्तिगत मान लो, इसमें मेरा कसूर नहीं। मैंने सार्वजनिक बोला है, व्यक्तिगत मैंने बोला ही नहीं। सार्वजनिक बोला, अगर उसको तुम व्यक्तिगत समझ लो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इसलिए मैं, देखिए, बार बार, आज वो युग है जब एक अक्षर भी बिना किसी लोभ के बोला नहीं जाता। जो मंचों के ऊपर छोटे छोटे भाषण करते हैं और देश के ऊपर शासन करते हैं, न शासन चाहिए, न मुआवजा चाहिए, न पगार चाहिए, न कोई कीमत चाहिए। मैं बोलता हूँ तो दयावश बोलता हूँ। मेरी दया को कृपा करके व्यापार कहने की चेष्टा न करो। आपका अति धन्यवादी हूँगा, और आप मेरे इस चैनल पे न आया करो। कितनी बार मैं बोला, सैकड़ों बार मैंने यह बात कही, लेकिन फिर आप नए हो, अपनी जगह ठीक हो। नए हो तो पुरानी वीडियो सुन के आया करो, फिर तुम प्रश्न नहीं उठाओगे।
इतने गंदे गंदे प्रश्न नहीं उठाओगे। अगर आपने मुझे ढंग से सुना होता तो। ढंग से नहीं सुना, कोई 2 4 10 50 वीडियो सुन ली होंगी, उससे तो कोई मसला हल नहीं होता। लोगों को 5 साल बाद समझ आती है कि 5 साल पहले मैंने जो बोला उसका अर्थ ये था, आज की वीडियो में मिला। आप थोड़ी सी वीडियो सुन के कैसे निर्णय कर सकते हो? और मैं कितनी बार हाथ जोड़ चुका हूं, मेरी करुणा को सही व्यक्तियों तक पहुंचने में मदद करो। कैसे मदद कर पाओगे? कृपया मेरे चैनल से दूर रहो। मुझे ऐसे व्यक्ति जो तर्कों में विश्वास रखते हैं नहीं चाहिए। मौन पाने का इच्छुक व्यक्ति मेरे पास आए। स्वागत है, अत्यंत स्वागत है। उत्तर पाने की इच्छा में व्यक्ति ना आए, क्योंकि जो चीज मैं बोलने चला हूं वह सदा ही अनुत्तरित रह जाएगी। उसका जवाब ना कोई दे पाया, ना कोई दे पाएगा। तो गर्व करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मेरा बुरा करके दिखाओ कि भाई तुम कंस से जितने पाप कर रहे हो। फिर बुरा या अच्छा, चंगियाइयां बुरियाइयां वाच्य धर्म हदूर, वह वांछता है, मैं नहीं। मैं उस तल पर बांचता हूँ आपकी अच्छाई और बुराई को। जब वहां चला जाता हूँ मेरे 2 मुकाम हैं। एक यह मुकाम जहां से शब्द गूंजता है, एक वह मुकाम जहां से शब्दों में तासीर आती है। मेरे 2 मुकाम हैं। और आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि मैं किस मुकाम से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सभी गैर बदलने का बड़ा प्रवीण हूं, निष्णात हूं। मैं झट से छलांग लगाई, अपने सामर्थ्य में कूद गया और झट से छलांग लगाई उस बुद्धि में आ गया जो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है तर्क करने के अलावा। रामकृष्ण परमहंस ऐसा ही करते थे। जब कभी अपने भीतर होते थे उस तल पर, तो बोलते जो राम और जो कृष्ण वो ही राम कृष्ण। यह आखिरी बात है, उस अंतः छोर की आखिरी बात है। जो राम जो कृष्ण वो ही राम कृष्ण। और जब कहीं बाहर आ जाते, गैर बदलने के मास्टर वो भी थे। बस बुलारे नहीं थे, ये प्रवीणता नहीं थी, ये कला नहीं थी उनमें। अपनी उस उपस्थिति को शब्दों में बयानात करना उसके बलबूते में आता नहीं था। इसलिए जैसे टूटे फूटे अल्फाज उसके पास थे वैसे वो प्रयोग कर लेते थे। और जब बाहर आते खोपड़ी के पड़ाव पर, तो उसका एक मित्र प्रिय बीमार था, केशव। तो कहते मां केशव को ठीक कर दे, मैं तेरा एक आने का प्रसाद बांटूंगा। केशव को ठीक कर दे मां, मैं एक आने का प्रसाद बांटूंगा।
अब तुम अगर इस व्यक्ति को सुन लोगे, बड़ी दुविधा में पड़ोगे, लाखों प्रश्न उठेंगे, जबकि कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। बात बिल्कुल सीधी साफ है। यह खोपड़ी की उस तल से बोली गई जो गागर के समान है, और गागर में थोड़ी सी कैपेसिटी होती है पानी को संग्रहित करने की। और वह जो राम और जो कृष्ण, वही राम कृष्ण, वह उस तल पर बोली गई बात है जहां वही व्यक्ति जाकर सामर्थ्यवान हो जाता है। फिर वही भाग्य विधाता बन जाता है जो कल फरियाद कर रहा था, माँ केशव की बीमारी को ठीक कर दे, मैं तेरा एक आने का प्रसाद बांटूंगा। बहुत वक्तों पर उन्होंने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। तो मैं एक बात बता दूं कि उस अंतिम छोर पे जाके प्रार्थना नहीं होती। ये तुम्हें अजूबा लगता है, वहां पर तो जाकर संकल्प हुआ करते हैं, वहां पर प्रार्थनाएं पहुंचती ही नहीं, आपकी अरदासें वहां तक जाती ही नहीं। तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारी भावनाएं उससे बड़ी दूर छिटक जाती हैं, उससे आगे चल ही नहीं पाती। गहरे अल्फाज हैं, बड़ी शांति से सुनिएगा तो तुम्हें मर्म समझाएगा। वही व्यक्ति अपने सतही तल पर बैठा हुआ बड़ा दीनहीन होता है। मैं बपुरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ, जिन खोजा तन पाइया गहरे पानी बैठ। मैं बूढ़ा था, बेचारा, निर्बल था, मैं डरता रहा मृत्यु से, किनारे पर बैठ गया, छलांग ना लगा सका, समुद्र के भीतर ना उतर पाया। लेकिन जिन्होंने समुद्र के भीतर जाने का साहस जुटा लिया, वो हीरे मोती माणिक मणियां निकाल के बाहर ले आए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। और गहरे पानी में उतरने की जिन्होंने क्षमता दिखाई, साहस जुटाया, उन्होंने पा भी लिया। 8 अरब आबादी है संसार की। एक व्यक्ति 8 अरब व्यक्तियों को कैसे संतुष्ट करेगा अपने चमत्कार दिखा के? क्या ये संभव है? कतई नहीं। यहां 800 व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं होते। किसी जमाने में गिदड़बाहा के बहुत से लोगों ने उन वेलाओं में जो शराब नहीं पीते थे, उन्होंने शराब मांग ली, और अपेक्षा नहीं थी कि यह व्यक्ति शराब मांगेगा। और उन घड़ियों में जब हम सभी 25, 30, 35 लोग बैठे, तो बोले कि सिद्धो शराब दे दो। अब इस व्यक्ति से उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि शराब मांगेगा। घनघोर सर्दी में, इतनी ठंडी कि हीटर लगाना पड़ता है, कोई व्यक्ति मुझसे आइसक्रीम मांग लेता है, आइसक्रीम दे दो। पता है, यहाँ नाई की दुकान के ऊपर बैठे हैं, कटिंग सैलून के ऊपर, यहाँ से कहाँ से इस सर्दी के मौसम में आइसक्रीम आएगी? कर्फ्यू के मौसम में कोई व्यक्ति आके कहता है कि मुझे दाल भुजिया का पैकेट दे दो, और लोग हैं, आज जिंदा हैं। और मैंने हजारों बार कहा कि आके पूछ तो लो भाई। कुछ लोगों ने पूछने का साहस भी किया, बाकी लोग पूछते नहीं। उसी को मैं श्रद्धा कहता हूं, नकली। काश तुमने पूछा होता।
काश तुमने उस व्यक्ति की जड़ें कुर दी होती, उसे घुमा फिरा के उसको अंतःस्तर से उखाड़ा होता। सच सच बताओ, क्या है? क्या वाकई ही शराब मांगी? क्या तुम्हारी आपसी कोई गुटबंदी तो नहीं थी? यह सारा वाकयात कैसे हुआ? वह व्यक्ति आज मेरी जद में नहीं है। वह व्यक्ति आज मुझसे द्रोह करता है। फिर जरा सोचो कि उस ताकत को खराब करने का अर्थ क्या हुआ। वह जो भुजिया का पैकेट, दाल का बड़ा पैकेट 1 किलो वाला, किसी को दे दिया मंगा के, ये लो खा लो। आइसक्रीम दे दी, लड्डू दे दिए लाके उसी दुकान से जिससे कहा। और ऐसे में क्या क्या करूं? किसी का ताला बंद पड़ा, पानी मार के ताला खोल दिया और सभी लोग आज मौजूद हैं। कोई 2-4 मर गए हों तो पता नहीं, मैं 13 वर्षों से बाहर ही नहीं निकला। शिशुपाल आज भी जिंदा है। कंस आज भी जिंदा है। इसीलिए अगर शिशुपाल मर गया होता, कंस मर गया होता, तो भगवान कृष्ण को ये बात बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी, इसका मतलब धर्म की हानि होती रहेगी। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वक्त वक्त पर मैं सारी व्यवस्था को सही पटरी पर लाने के लिए अवतरित होता रहूंगा किसी न किसी रूप में। इसका मतलब संसार ऐसा ही रहेगा, फिर मैं ठीक कर जाऊंगा, फिर संसार बिगड़ता जाएगा, फिर वही सतयुग द्वापर, वही त्रेता, वही कलयुग। ऐसे अंधकार छाता छाता घोर कलयुग आ जाएगा और फिर सतयुग आ जाएगा। ये एक चक्कर है। कृष्ण के बदलने से कहाँ बदला जमाना। तरीके बदल गए, तरकीबें बदल गईं। कंस सरे आम लोगों के सामने, वसुदेव और देवकी के सामने उनका बच्चा उठाता और दीवार के साथ मार देता, बच्चा मर जाता। बस आज अपराध हो रहे हैं, उनका पता नहीं चलता। ये ज्यादा बड़े शैतान हैं। जो अपने गुनाहों को उजागर करके गुनाह करे, वह तो मैं फिर भी ईमानदार समझता हूं। जो अपने गुनाहों को छुपा कर गुनाह करे, उसे मैं बड़ा खतरनाक गुनहगार मानता हूं। वह मात्र जब व्यक्ति अपने भीतर जाता है तो उसका पता चलता है कि इसने इतने गुनाह किए हैं। देखिए, गुनाह मैंने किए, गुनाह किसी ने भी किए, होते तो अज्ञान में ही है। ज्ञान में कभी गुनाह नहीं होता। ज्ञान में सदा ही पुण्य हुआ करते हैं। अज्ञानता में ही गुनाह होता है। तो ये बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया, यहीं रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया, यहीं रहेगी।
होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। यह पंच तत्व का पुतला जो इकट्ठा हो गया पांच तत्वों से मिलकर, यह खिंड जाएगा, बस यह नहीं होगा। जो एक बार चला गया वह उस रूप में फिर नहीं आएगा। इसी का लाभ उठाया, या मैं कहूँगा गच्चा खा गया चार्वाक। चार्वाक कहता भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। जो एक बार जिसका ये शरीर खिंड गया, भस्म हो गया, क्या वह कभी फिर से आता दिखा? तो बस जब कभी लौटता नहीं तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यदा जीवित सुखी जीवित। लाजवाब तर्क है और लाजवाब अल्फाज है। जैसे सुख इनके हाथ में, कुछ भी करते जाओ, बस सब चंगा सी, नहीं चंगा सी, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्म हतो। अच्छाई अच्छाई ही होती है, बुराई बुराई ही होती है। मैंने सुना है एक कहानी, कोई चोर था, वह डाका भी मार लेता, जेब भी काट लेता, तीर्थों पे जाता, लोग इस श्रद्धा से आनंद मनाने जाते, प्रभु स्मरण करने जाते, वह जेब काटता। किसी की जेब कट गई, सुनिए बात को, जेब कट गई तो उसकी आत्मा कष्ट में आ गई, और कष्ट में आई हुई आत्मा शराब के सिवा और क्या दे सकती है? बद्दुआएं ही तो देंगी। जब तुम किसी का वक्त नाजायज खराब करोगे बेवजह, तो वह तुम्हें क्या आशीर्वाद देगा? बिन बुलाए मेहमान तुम आए तो कसूर किसका? तुमने मिन्नतें की, खुशामद की, बुलाने वाला कोई और, साहित्य संभालने वाला कोई और, चैनल एडिट करने वाला कोई और, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। मैं मात्र उस आनंद को पीने वाला हूँ और बखान करने वाला हूँ। मेरा मैनेजमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो कहीं बुला लिया होगा कुणाल ने, वह आके दीक्षा दे गया। अब मुझसे उन सवालों के जवाब मांगता है जिन सवालों के जवाब मैं देना नहीं चाहता। मैं सदा से ही बोलता रहा, समय वक्त कम है, होश में आओ, बीती ताही विसार दे, आगे की सुत ले। ना तो तुम्हें पता है कि क्या हुआ था तब। लोगों की फैलाई हुई अफवाहें हैं, मैं खंडन करूं तो क्यों करूं? आगे की सुध ले। मुझसे सदा ही वो प्रश्न पूछा करो कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी कैसे हो जाऊं? प्रश्न पूछने लायक एक ही बचता है, मैं सदा से बोलता आया। फिर भी लोग पूछते हैं कि अगर आप गांधी थे तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, बंटवारा क्यों किया?
जैसे मैंने अपने पिछले जन्म का अनुभव बताकर पाप कर दिया। क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तुम्हें इतना समझ नहीं कि जो व्यक्ति ये जान सकता है कि मैं गांधी था, वह व्यक्ति कितनी गहराई तक पहुंच गया है, और आप अपनी खोपड़ी से जवाब पूछ रहे हो। और आपको ये पता नहीं कि आप बिन बुलाए मेहमान हो। मैंने कभी भेड़ों का इकट्ठा करने की चेष्टा की? शायद, मुझे तो पता नहीं होता। मैं आनंद के आलम में होता हूँ। कोई 150, 500-400 माथा टेक गया होगा, बिला शक, मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने मांगा तो नहीं होगा। फिर मेरा कसूर क्या है? क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने वो तल छू लिया जहां मैं जाकर अनंत, विराट और विशाल हो गया? क्या ये मेरा कसूर है? नहीं, यह तो परमात्मा की नज़र है, यह तो उसकी कृपा है। फिर मुझे लोग ये भी पूछ लेते हैं, आप ही में क्या स्पेशलिटी कि आप पर वो बरसा? अब ऐसी ऐसी बातों का मैं जवाब भला कैसे दूं? लोग कहते हैं हमें दंड दे के तो मैं कहता हूं कि कंस जितने पाप कर दो, शिशुपाल जितनी गालियां निकाल दो, बाली जितना बल का गर्व कर लो, तुम्हारा अहंकार, गर्व ही तुम्हें मार डालेगा। मैं उसमें कुछ भी नहीं करने वाला। मेरा सिस्टम ही तुमको निस्त नाबूद कर देगा। मेरा सिस्टम ही तुमको खाक कर देगा। जो एक जर्रा बनाने की हैसियत नहीं रखता व्यक्ति, वह व्यक्ति सुबह उठकर परमात्मा तक को चैलेंज कर देता है, अगर तुम हो तो सामने आओ। सामने तो वो आ जाता है, लेकिन सामने आने की योग्यता तुम अर्जन कर लो ना, वह सामने भी आ जाएगा। वह कोई दूर नहीं है, वो पास से पास है। अगर तुम वह स्थिति अर्जन कर लो, काबिलियत अर्जन कर लो, और वह दूर से दूर है, अगर तुम उस स्थिति से बड़ी दूर चले जाओ तो वह दूर से दूर हो जाता है। उसका एक विधान है, और विधान है समर्पण। तुम परम समर्पण में आ जाओ तो तुम अभी पा जाओगे। अभी, इसी पल, एक क्षण की देरी नहीं होगी उसके घर में। और तुम ऐसे कर्म करने शुरू कर दो जिस प्यास के लिए मैं बुला रहा हूं। पहले तो मानो कि मैं दुखी हूं। प्रश्न दुखी मन ही उठाता है, हल सुखी मन ही करता है। सीधी सीधी परिभाषा तुम्हें बताता हूं। दुखी मन सदा प्रश्न करता है। दुखी मन से प्रश्न कभी जाते ही नहीं, और सुखी मन में प्रश्न कभी आते ही नहीं। मैं तुम्हारे प्रश्नों को ही गिरा देना चाहता हूं। मैं ना तुम्हें दुखी रहने देना चाहता हूं, ना तुम्हें सुखी रहने देना चाहता हूं। मैं सुख और दुख के पार तुम्हें उस अवस्था में ले जाना चाहता हूं जिसे उन्मुनी अवस्था कहते हैं, जो सुख और दुख दोनों के पार है। मुझे शायद तुम्हारी खोपड़ी समझ ना पाए,
मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि इन राहों से मैं भी गुजरा हूँ। इसलिए ये अनुभव मुझे बहुत बखूबी है। उस तल की ताकियां गल्ला कथियां ना जाए, वहां की बातें बखान करने में आती नहीं शब्दों से पार। शब्दातीत हैं, अखरा नालों वखर है, इसलिए वहां की बातें शायद मैं आपको ना बता पाऊं, लेकिन कोशिश तो करता हूं। निर्लोभी, बिना किसी पुरस्कार के, बिना किसी मान सम्मान की इच्छा लिए, अगर तुम मान सम्मान दे जाते हो तो मैंने मांगा तो नहीं था। तेरी जुल्फों से, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से, अगर तुम आकर चरण पकड़ लेते हो तो क्या मैंने मांगा था? उस सड़क से बहुत दूर, बिल्कुल अंदरूनी कोठे में यहां बैठा हूं मैं, एक कमरे को बंद किया हुआ है। मुझे जरा भी खुशी नहीं होती जब तुम मेरे पास आते हो। मैं सत्य बोलने का आदी हूं। सत्य पूछो तो मेरी जाम पीने में रुकावट बनते हो तुम। सत्य आत्मा से बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें शापित नहीं कर रहा हूं। मेरी तंद्रा भंग होती है, मेरा रसपान रुक जाता है। जाम की घूंट कई बार मुझे अध पिए ही रखना पड़ता है। जाम 24 घंटे पीता ही चला जाता हूं। यह वो प्यास है जो मेरे जीते जी ना मिटेगी। यह मिटेगी तो अभी तो मैं उसमें डिसॉल्व हुआ हूं, अभी मैं अलग किया जा सकता हूं थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल आखिरी क्षण आएगा जब मैं उसमें मर्ज हो जाऊंगा, विलीन हो जाऊंगा। फिर मुझे उस समुद्र से अलग करने का कोई तरीका ना होगा। फिर वह बूंद आज कृष्ण की कहां खो गई तुम न ढूंढ पाओगे। उस समुद्र में कबीर की कहां है बूंद, कहां नानक है तुम न समझ पाओगे। उस समुद्र में सभी नानक हैं, सारा समुद्र कबीर है, सारा समुद्र कृष्ण भी है। ये बातें खोपड़ी से बाहर पड़ेंगी। अब ये तुम्हारी छोटी सी गगरिया में समुद्र न समाए तो कसूर समुद्र का या गागर का। तो मैंने मांगा नहीं तुम मेरे पांव छुओ, बल्कि मैं तो पांव को ढक के रखना चाहता हूं। तुम जबरदस्ती उघाड़ लेते हो, पांव को धोते हो, पानी पीते हो। भला मैंने कब मांगी थी? कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने कब कहा?
मैंने कब कहा संस्थाओं के हाथ मजबूत करो? मैंने कब कहा दान करो? कोई वक्त वेला याद कराओगे? मैंने कब कहा तुम आओ मेरे से दीक्षा ले जाओ? मैंने ये कहा अगर तुम्हें प्यास लगी है, लेकिन देखो खुद भ्रमित ना हो और दूसरों के वक्त को बर्बाद करने की चेष्टा मत करो। ये ऐसे तुच्छ बचकाना प्रश्नों को पूछकर, ये बचकाना प्रश्न है। यहां आने से पहले बात का सारा उद्गम, स्थल और स्रोत जान लिया करो। मैंने जो बोलना था मेरा ग्रंथ पूर्ण हुआ, मेरा कोई फर्ज बाकी ना रहा जो मुझे सौंपा गया था। अब तो तुम्हारी पुकार पे मैं यहां आया हूं, मेरे हाल पे रहम करो। 13 वर्षों से एक कमरे में कैद हूं। 13 वर्षों से अन्न का एक दाना जीवा पर नहीं रखा मैं। सभी स्वाद लेने की इच्छा मेरी होती नहीं। जिसे परम स्वाद मिल गया, अगर वह अभी सांसारिक स्वाद चख रहा है तो सीधा सीधा अर्थ लगा लेना कैसे परम स्वाद नहीं मिला। जो इस ठेके की शराबों से संतुष्ट हो गया तो पक्का पक्का जानना उसे उस परमात्मा की शराब का आनंद अभी मिला नहीं। ये लक्षण है। लेकिन मैं तुम्हें सलाम करता हूं, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं। ये वक्त न तेरा न मेरा, ये वक्त उन पुकारों का जिन्होंने चीत्कार किया था और उनमें तुम शामिल न थे। ये वक्त उस बच्चे का जिसने कहा है ये लो 15 रुपए, कहीं नहीं जाना। यह वक्त उन रोती हुई आत्माओं का, बलकती हुई त्राहिमाम करती हुई, पुकारती हुई आत्माओं का, जो कहती हैं अभी ना जाओ छोड़ के। ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। ये दिल अभी भरा नहीं। तो वापस आ गया, आना पड़ा। मैंने अपना सभी काम पूरा कर लिया। अब ये कोई नई पारी नहीं है। अब तो किसी तरह समय निकाल रहा तो राजनीति को छेड़ लिया। तो कृपा करके अगर मैं कुछ बोलता हूं, बिला शक मेरे चैनल पे मत आओ अगर तुम सुखी हो। लेकिन मैं जानता हूं क्यों, क्योंकि मैं उस स्थिति में पहुंचा हुआ खिलाड़ी हूं जो अंतस के कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में जाके देखता हूं कि जनता त्राहिमाम कर रही है, डर के मारे बोल नहीं रही। तुम्हारे एक व्यक्ति के निर्णय से समूचे संसार का क्या दुख दर्द है ये आंका नहीं जा सकता। तुम संतुष्ट हो तो तुम मत आओ। इतना साफ
और कोरा अल्फाज कोई कह पाएगा। जिन्हें भीड़ भेड़ों की इकट्ठा करने की आदत है उनके पास चले जाओ, लेकिन तुम कहते हो नहीं हमें उत्तर चाहिए। फिर उत्तर तो मैं न दे पाऊंगा। तुम्हारे तुच्छ प्रश्नों का उत्तर मैं न दे पाऊंगा, क्योंकि राजनीति तुच्छ होती है। तुम मेरे एक शब्द का ख्याल कर लो कि मैंने कहा मैं सारा प्रयास करूंगा, कोई ओहदा नहीं लूंगा। अगर मैं ओहदा लूं तो मुझे काट देना, मुझे मार देना। मैं प्रयास करूंगा इस सारी प्रणाली को बदलने की। तुम सुखी हो तो कल्याण मस्तु भवा, अपने घर रहो, मत आओ मेरे पास। भला इससे ज्यादा शब्द और कोई स्पष्ट होता है तो मुझे आप प्रेरित कर दो, बता दो कि ये अल्फाज प्रयोग कर लिया करो। अब तुम कहो कि मैं राजनीति पे बोलना छोड़ दूं, तो फिर मैं तुम्हारा गुलाम हो गया, फिर तुम मालिक हो गए, फिर तुम्हारे हाथों की कठपुतली हो गया। नाच मेरी बंदरिया, पीसा मिलेगा। ना तो मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूं, मैं एक ही के हाथ की कठपुतली बना और मैंने सब कुछ पा लिया। मैं तो ये तुम्हें सिखाने आया कि उसके हाथ की कठपुतली हो जाओ, क्योंकि मैं उसके हाथ की कठपुतली बना तो निहाल हो गया। तुम भी वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम भी निहाल हो सकते हो। मुझसे उत्तर मत मांगो कृपा करके। क्यों किया, कैसे किया तुम्हें पता ही नहीं, हुआ भी कि नहीं हुआ पता है? तुम्हें पता है कि गांधी हुए या नहीं हुए? एल्बर्ट आइंस्टीन कहने लगा कि आने वाली पुश्तें 100 वर्षों के बाद ये मानना ही बंद कर देंगी कि कभी इस तरह का व्यक्ति इस धरती पर चला फिरा था। और आज उसकी बातें सत्य होने की तरफ अग्रसर हो रही हैं। जब ऐसी बातें घटनी शुरू हो गई, तुम बैरिस्टर होके तुम्हारी बहुत बढ़िया दुकानदारी चल रही, तुमने कभी अपने शरीर के वस्त्र त्यागने की चेष्टा की देश के लिए? तुम आज मुझसे उत्तर मांगते हो, जबकि मैं उत्तर सिर्फ इन्हीं प्रश्नों का देता हूं। अगर आग लगी है तो मुझे ये पूछ लो कि इस आग से निकलने का उपाय क्या है। यह तो मुझे जलाए देती है। ये चिंता की रेखाएं, ये अभाव की आग, ये घर का क्लेश, कष्ट, तूफान, यह बीमारी, यह सब कुछ, यह संसार मुझे जला रहा है। इससे निकलने का कोई उपाय है? लाक्षागृह की आग लग गई थी, पांडव वनवास में नहीं थे तब, लाक्षागृह में गए थे। उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी शकुनी के द्वारा, और शकुनी ने वो सारा महल इस कदर बनवाया था कि वो लाख का बना हुआ था। और लाख इतनी ज्वलनशील होती है, इनफ्लेमेबल, कि थोड़ी सी चिंगारी और पल भर में जलकर राख हो जाएगी। आधी रात आग लगी, शोर मच गया, मशालें जल गईं। इस जलती हुई धू धू करके जलती हुई आग में यह बात पहले विदुर ने युधिष्ठिर के पास पहुंचा दी थी। विदुर पक्षपाती था।
धृतराष्ट्र का सौतेला भाई था, दासी का पुत्र था। देखिए मजे की बात, 100 पुत्र थे गांधारी के, लेकिन विदुर गांधारी पुत्र नहीं था। विदुर धृतराष्ट्र का बेटा, धृतराष्ट्र का भाई था, सौतेला भाई। विदुर ने सारी प्लान बता दी, समझा दिया ऐसे आग लगेगी। और भीम ने गड्ढा खोदा, रातों रात जाने तक शुरू कर दिया काम उसने। अपने सारे औजार ले गया और बहुत लंबी भूमिगत सुरंग बिछा दी। बलिष्ठ था, बाहुबल था, दूर जाके निकलती थी वो सुरंग, पहले से ही तैयार थी। और ये कृपा थी विदुर के, विदुर न बताता तो सभी भस्म हो जाते। तो आग लगनी ही थी, क्योंकि यह उनका प्लान था। तो मशालें जगी, भीष्म ताड़ गया, भीम सभी जग रहे थे पांडव। युधिष्ठिर ने कहा ये आग लगने जा रही है, जो मशालें आ गई। चचा जान की बात ठीक होने जा रही है, तुम ऐसा करो, तुम सुरंग में से निकलना, बाहर हो जाओ। कुंती को निकाला गया, सबको निकाला गया बाहर, और आग लगाती गई। और पांचों के पांचों भाई निकल गए और कुंती भी निकल गए। देखते ही देखते लाक्षागृह भस्म में तब्दील हो गया। कौरवों की तरफ से पांडव मर चुके थे। भिक्षा में मिली हुई जिंदगी थी पांडवों की। पांडव सदा ही विदुर के आभारी रहे। इसीलिए दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खाए। विदुर के ऊपर यकीन था कृष्ण को। इस शरीर को विष दिया जा सकता है, शरीर को मारा जा सकता है, अंत में मारा ही गया। जरा नाम के एक शिकारी ने कृष्ण के पांव में विष भुजा तीर मार दिया और कृष्ण परलोक गमन कर गए। तो उस जलती हुई आग में भीम ने किसी को नहीं बताया कि मैं सुरंग पाड़ रहा। युधिष्ठिर ने पूछा सहदेव को, सहदेव बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिस्ट था, कि भ्राता इस महल में कोई ऐसा दरवाजा है जहां से हम निकल सकें इस आग में से? और भीम ने इंतजाम कर रखा था। तो सहदेव कहने लगा, हाँ भ्राता, वो देखो सामने सुरंग, ये भैया भीम ने रातों रात बना दी। अर्धरात्रि को ये कांड होना था, अर्धरात्रि से पहले पहले वो सुरंग बना दी उसने, यहां से निकल जाओ। और सभी यहां से निकल गए। मेरे 2 तल हैं, एक गागर का तल, एक सागर का तल। गागर के तल पर मैं तुमसे भी बदतर स्थिति में होता हूं। जैसे रामकृष्ण कहते थे, हे माँ केशव की बीमारी ठीक कर दे, मैं एक आने का प्रसाद बांटूंगा। और कभी मैं उस तल पर भी चला जाता हूं। अब मेरे लिए दोनों तल खुले, रामकृष्ण के लिए भी दोनों तल खुले थे।
उस तल पर पहुंचकर रामकृष्ण कहते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठकर जहां से बोला जा सकता है कि जो राम और जो कृष्ण वो ही राम कृष्ण, दोनों बातों में कहीं कोई तुम्हें संबंध नहीं मिलेगा। बड़ी दूर की बातें हैं दोनों और विरोधी बातें हैं। कहाँ तो मांग रहे हो, कहाँ नियंता बन रहे हो, लेकिन मैं दोनों ही हूं। मैं याचक भी हूं और मैं दाता भी हूं। याचक उस तल पर जिस तल पर आकर मुझे बोलना पड़ता है, उस तल पर मैं याचक हो जाता हूं। और संचालक उस तल पर जिस तल पर जाकर मैं मौन में समा जाता हूं, उस तल पर मैं आप सबका संसार का मालिक हो जाता हूं। मेरे दो तल हैं, वह अनंत विराट विशाल, और ये दोनों तल मेरे से दूर नहीं। जब मैं संकल्प करूं, मैं तल बदलता रह सकने में समर्थ हूं, और मैं अपनी तल बदलता ही रहता हूं। मेरे शब्द समझ नहीं आएंगे आपके, तुम्हारी मजबूरी है। मेरे मौन को तुम समझ पाओगे नहीं, मेरे शब्द तुम्हारी समझ में आएंगे नहीं। फिर तरीका क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं? करुणावश बोल रहा हूं। और देखिए, इस बोलने का फायदा होता है, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग इस बोलने के कारण मेरे इशारों को पकड़ गए और इशारों पर काम करना शुरू कर दिया। अभी प्रश्न बहुत हैं मेरे पास। उनमें से लोग मुझे पूछते हैं कि आपने 2 चैनल छेड़ लिए, अब दूसरा चैनल हमें पता है, यह टाइम पास है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, समझ सही काम कर रही है। जो मैंने बोलना था, असली लक्ष्य तुम्हारा क्या है जीवन का, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, वो मैंने सब बोल दिया। उसे मैं ग्रंथ कहता हूं। अब मैं बोल रहा हूं जीवेषणा के कारण नहीं, वर्ण तुम्हारी पुकार के कारण, तुम्हारी वो चीत्कार के कारण, तुम्हारी रोती हुई आत्माओं से निकले हुए शब्दों को मेरी आत्मा आज भी गुंजायमान कर रही। मैं इनको छोड़कर जा नहीं सकता। ये चीत्कारें मुझे यहाँ रहने पे विवश करती हैं, जब तक कि यह पंचभौतिक शरीर खंडहर न बन जाए। मैं विवश हूं। मेरे कानों में तुम्हारी गुंजार, चीत्कार, चीखती हुई पुकारें लगातार गूंजने लगती हैं जैसे ही मैं बुद्धि के क्षेत्र में आता हूं। तो कृपा करना, तुलसीदास जब ग्रंथ को लिखने लगे, उन्होंने कहा, हे दुष्ट जनों, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, कृपा करके तुम कोई उत्पात मत करना। मैं अपना ग्रंथ शुरू कर रहा हूं। हे दुष्ट जनों, कृपा करके कोई उत्पात न करे। और दुष्ट जन कौन होते हैं? जो किंतु परंतु करें। कितने लोगों ने प्रश्नों का अंबार खड़ा किया, और मैं निरंतर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जहां तक दिए जा सकते थे दिए चला गया। मैंने कोई विरोध ना किया, मैंने कोई तकलीफ ना मानी। इस बात में तुम्हारी गुत्थियां हल हो गई भी, मुझे खुशी है। तुम्हारी मान्यताएं टूट गईं, मुझे प्रसन्नता है।
लेकिन अब है टाइम पास। यह मेरी असल जिंदगानी का हिस्सा नहीं। मेरी असल जिंदगानी तो तब खो गई जब मैंने प्रयागराज की टिकट बुक करा ली 3 तारीख। मेरी सारी योजना बिल्कुल स्पष्ट साफ थी। सही मुहूर्त के ऊपर मैं त्रिवेणी संगम में जल समाधि ले लूंगा, क्योंकि अब इन इंद्रियों का कोई औचित्य न रहा। मैंने जो बोलना था वो बोल दिया क्या। अब कृपा करो, मैंने बहुत बार बोला और कहीं बंध नहीं सकता। बस अब बंधने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो बंधने का कारण है मेरी जीवेशना को मैंने जोड़ लिया आपकी भूख के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जीवेशना फिर से टूट जाए। डर इसी बात का है, तुम इस जीवेशना को बचाए रखना। अगर कहीं ये टूट गई तो फिर कहीं और न जुड़ पाएगी, क्योंकि और सारे स्वाद मैंने चख लिया। मैं बहुत पुरानी रूह हूं। देही समाप्त है करीब करीब। अब कृपा करना, प्रश्न नामक कैंसराइटिस का फोड़ा मेरे सामने मत चीरा देना। इसमें बड़ी दुर्गंध है, ये मेरे नासापुटों को खा जाती है। मुझ पर कृपा करना न करना, मुझे सूली लगा देना, मुझे गोली मार देना, मुझे तोपों से उड़ा देना, कोई परवाह नहीं। लेकिन इन भक्त जनों का वक्त खराब मत करना। तुम अपनी आग में जल रहे हो, मैं जानता हूं, और तुम्हें इस आग से निकलने का कोई मार्ग सुझाता नहीं, क्योंकि उस तल पर कोई पहुंचा नहीं। तुम्हें लोग पानी पिलाते हुए मिल जाएंगे ठंडा, लेकिन तुम तो आग में जल रहे हो। पानी पिलाने से इसका हल होगा नहीं। सही हल मेरे पास है और मैंने तुम्हें बता दिया। तुम आग में जल रहे तो तुम्हें आग से बाहर जाना पड़ेगा। ये क्षेत्र, बुद्धि का क्षेत्र और मन का क्षेत्र, हृदय का क्षेत्र, दोनों ही छोड़ने पड़ेंगे। इनके पार जाना पड़ेगा। दोनों को छोड़ दो। बुद्धि के विचारों को छोड़ दो, बुद्धि में इकट्ठे किए हुए सूचनाओं को छोड़ दो। वासनाएं छूट जाएं, योजनाएं छूट जाएं, समृद्धियां छूट जाएं। उसके बाद भावनाएं छूट जाएं। हृदय के तल से नीचे उतरो और उस अस्तित्व के तल में समा जाओ, जहां जाकर आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं होता, जहां भेद नहीं है, जहां विरोध नहीं है, जहां विपरीत नाम की कोई चीज नहीं है। जो चला गया उसे भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा। वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ये हयात, हयात तो मौत की है डगर, कोई खाक में कोई खाक पर,
ये हया तो मौत की है डगर, कोई खाक में